Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए जून के स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी। चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून टॉरस क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जून के स्टार्टिंग में। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी के साथ। वृष राशि कार्ड शो कर रहा है किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से ना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अभी आपका फोकस ना बैकवर्ड एनर्जीज पर ज़्यादा है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो अपना फोकस फॉरवर्ड रखिए, ना कि बैकवर्ड। कुछ लोग ना अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप एक इमेज अपनी डेवलप करना चाह रहे हैं, एक आइडेंटिटी अपनी बनाना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जीज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कुछ ट्रिकी काइंड के आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं टॉरस, बट इट्स ओके। आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी डिसीज़न लेने में ना सेकंड्स में आप डिसीज़न ले सकते हो। सिंपली इंट्यूशन को अगर आप यूज़ करोगे ना टॉरस, वैसे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक एक पाथ आपको नज़र आएगा, एक डेस्टिनेशन आपको नज़र आएगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि अभी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बट आप देख रहे हो यहाँ पे सॉर्ड्स प्रेजेंट है। आप उन प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स में अभी उलझे हुए हैं ना। तो वन बाय वन करके वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। जो मिस इन्फॉर्मेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग्स आपकी रिलेशनशिप में आ रखी है ना टॉरस, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। किसी काइंड का फ्रॉड वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो कोई पर्सन है जो आपके साथ ऐसा नेचर रखते होंगे, एक फ्रॉड वाली एनर्जी रखते होंगे, बट इट्स ओके। आप समझ जाते हैं कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन गलत है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। ओके, देन 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है कि आप किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे हैं, बट फॉरगिवनेस आप में आ नहीं पा रही थी। तो आप फॉरगिव करोगे एंड फॉरगेट करोगे। आप वही सारी चीज़ों पर फोकस बनाने वाले हैं जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो मैटर करती हैं। आप अननेसेसरी चीज़ों पर फोकस नहीं बनाओगे, ये अच्छी बात है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे थे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना चाहिए आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे टॉरस। तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से डील करोगे, एक ऑनेस्ट आपका नेचर रहेगा, और आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो ऑनेस्ट आपके साथ रह सकते हैं। देखिए डबल काइंड की एनर्जी आ गई है। मैं बोल ही रही हूँ ना, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे जेलसी रखते हैं। वो सब तो चलिए ठीक है टॉरस। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हुआ, एडिक्शन दिख रहा है, ऑब्सेशन दिख रहा है। तो वो एडिक्शन एंड ऑब्सेशन आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना डार्क मोड प्रेजेंट है। तो रिलेशनशिप में आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपके कार्मिक पर्सन है। उनका काम ही है आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड कराना, और जो एक लैक ऑफ फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, फ्रीडम आपको दिया जा रहा है। कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना टॉरस, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पर। मे बी आपको किसी चीज़ को लेकर एक डेंजर वाले मोड में आप चले आ रहे थे, तो वो डेंजर सिचुएशन से आप एस्केप कर रहे हो। एक न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं, न्यू शिफ्ट आप देख सकते हैं, ये अच्छी बात है। कैप्रिकॉर्न कार्ड है, तो मे बी आप किसी मकर राशि से डील कर रहे होंगे ना टॉरस, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको लेकर एक सीरियस कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन, मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में एक मिस कम्युनिकेशन हो रखा है, या गॉसिपिंग की एनर्जी पर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, आपके पर्सन ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो गॉसिपिंग की एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप ज़्यादा भाग सकते हैं टॉरस। तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आइए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है।
फ़िलहाल आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम रिलीज़ होंगी, कैसे रिलेशनशिप सही होगा, कैसे आपका करियर ग्रो करेगा। तो ये जो एंजाइटी आपको चली आ रही है, जो फियर आपको चला आ रहा है ना टॉरस, ये फियर आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड के साथ आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं नथिंग टू वरी अबाउट। आपको एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। करेंटली एक डार्क मोड होगा नो डाउट, बट आप इस डार्क मोड से बाहर आ रहे हो, आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं। जो स्टकनेस आपकी लाइफ में आ रखी है ना टॉरस, आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आओगे, ओके। यहाँ पर मे बी आपने कोई ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया है या कर लिया था इन पास्ट जो आपके लिए था नहीं, बट वो डायरेक्शन आपने फॉलो कर ली। इन द लास्ट आपको क्या मिला, आप एक डेविल वाले मोड में चले गए, नेगेटिविटी को गेन किया, बट इट्स ओके। आपसे जो मिस्टेक्स हुई हैं उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं, वापस से एनर्जीज आप रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ सकते हैं टॉरस, ये अच्छी बात है। देखिए मैं बोल रही हूँ एंजल्स भगवान की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत ज़्यादा रहती हैं। जो जजमेंट के साथ दिख रहा है कि आप जो प्रे कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हो ना, वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रस्ट बनाकर रखिए। हायर नॉलेज को गेन करने वाला कार्ड है टॉरस। तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आप कुछ न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, या यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। मतलब जिन चीज़ों से अभी आप दूर थे और वापस उनमें जाना चाह रहे थे, तो वो रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आपने अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है ना, उनको ओवरकम करना सीख लिया है टॉरस, ये अच्छी बात है। यहाँ पर जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। प्लूटो की एनर्जी है जो रीबर्थ को शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में रिन्यू हो रहा है आपका रिलेशनशिप, चीज़ें रीबर्थ हो रही हैं। तो एक जो डैड वाली सिचुएशन थी, आगे बढ़ना स्टार्ट होंगी, क्योंकि चैरियट का मोड ऑन हो चुका है। तो चैरियट की एनर्जी एक डिटर्मिनेशन को शो कर रही है, आगे बढ़ने को शो कर रही है। विल पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ सकते हैं टॉरस स्टार्टिंग ऑफ द जून, जो हैप्पीनेस को लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। डेंजर सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, ऑब्स्टिकल्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे ना टॉरस, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी एनर्जीज़ पर ट्रस्ट बनाकर रखिए। अगर आप ट्रस्ट बनाकर रखोगे तो चेंज ज़रूर आएगा। फ़िलहाल आप जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं, आपको करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या आपकी पर्सन की लाइफ ऑप्शंस ज़्यादा है तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं, बट इट्स ओके। जो भी कंफ्यूजन आपको हो रखा है या आपके पर्सन को हो रखा है ना टॉरस, वो एनर्जी रिलीज़ होगी। माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, हर पल आपके माइंड में एक न्यू थॉट अराइज होता रहता है, एक न्यू ऑप्शन या एक न्यू स्ट्रेटजी अराइज होती रहती है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, इस पर भी तो ध्यान दीजिए टॉरस। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, टावर। टावर शो कर रहा है कि जितना डिस्ट्रक्शन आना था ना, आ चुका है। अब एक न्यू बिगनिंग का समय है, चेंज का टाइम है। तो जून मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल मंथ रह सकता है। स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आप ऐसा चेंज देख रहे हो, ट्रांजिशन देख रहे हो जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे टॉरस। इस मंथ को जितना अच्छा हो सके यूटिलाइज करिए, वेस्ट ना करें बस। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली एक्वेरियस कार्ड आ गया। मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, और मेन चीज़ है जो आपकी पार है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो लोगों को अभी नज़र नहीं आ रही हो कि आप परेशान चल रहे हैं, डेविल वाली मोड में चल रहे हैं, नेगेटिविटी ने आपको एकदम ट्रैप में कर लिया है, तो अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करनी पड़ेगी टॉरस। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। बिलीव यहाँ बोला जा रहा है, अगर आप बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो जैसी एनर्जीज आप चाह रहे हो, जैसा चेंज आप चाह रहे हो ना, ज़रूर आएगा। डिफ़िकल्ट पीरियड आपका यहाँ पे एंड होके एक न्यू शिफ्ट एंड ट्रांजिशन देखोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस यहाँ पर। ट्रस्ट, एग्जैक्टली अगर आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स को लेकर, तो जैसे एनर्जीज आप चाह रहे हो
ज़रूर आएंगी। ट्रस्ट बनाकर रखिए। देन अभी देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चौरस। माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अ कनेक्शन। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो अभी डिफरेंसेस आ रखे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रखी है ना, वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, एक एक्शन लेना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या निकल के आ रहा है चौरस। इनर वर्ल्ड, रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो जैसा आप सोचोगे वैसी एनर्जीज़ को गेन कर लोगे। तो ठीक है, तो इनर रिफ्लेक्शन बता रहा है पॉजिटिविटी को ही आपको गेन करना है, माइंड में अच्छे थॉट्स लेकर आना है। देन यहाँ पर एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया मैजिक कार्ड्स के थ्रू, जो मैसेज दे रहा है कि आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। रियलिटी आप देखने की कोशिश करोगे, और यहाँ पर जो लोग आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं उन्हें आप एलिमिनेट करने वाले हैं, उन्हें आप लीड करने वाले हो। ये अच्छी बात है। अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाना, सेल्फ पर फोकस बनाना आपने सीख लिया है टॉरस। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।